नमस्कार, आप देख रहे पॉलिटिकल ट्रेंड्स न्यूज। यूपी समेत 4 राज्यों में बीजेपी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। इसके साथ ही बीजेपी ने यूपी में एक बार फिर से इतिहास रचा है। वहीं समाजवादी पार्टी बीजेपी से बहुत पीछे पड़ी दिखी। इधर बीजेपी की बहुमत हासिल करने पर देश के बीजेपी सरकार वाले राज्यों में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जश्न मनाने में लीन हो गए हैं। साथ ही सड़कों पर उतरकर वे जीत की खुशी मना रहे हैं। इधर झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दौरान बीजेपी के यूपी और उत्तराखंड में फिर से वापसी करने और सभी 4 राज्यों में जीत हासिल करने पर नेताओं ने खुशी व्यक्त करते हुए कार्यकर्ता और समर्थकों को बधाई दी। 4 राज्यों में बीजेपी की जीत पर राज्य सरकार को घेरते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस जीत पर अगर हेमंत सरकार को थोड़ी समझ आ जाए कि हम विकास के लिए काम करेंगे और वे तुष्टीकरण की राजनीति बंद करेंगे तो उनका और राज्य दोनों का भला होगा, और अगर वे नहीं समझेंगे तो जो परिणाम यूपी में आया है, आने वाले कल झारखंड में भी वही परिणाम आएगा। देखिए, मैं ये कहूँगा कि अगर इस जीत पर अगर थोड़ी सरकार को समझ आ जाए कि हम विकास के लिए काम करेंगे, अब ये तुष्टीकरण की राजनीति अगर वो बंद करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों की भला भी होगा, राज्य का भी भला होगा। नहीं समझेंगे तो जो परिणाम वहाँ आया है, आने वाला कल वही परिणाम झारखंड में भी आने वाला है। क्योंकि यहाँ तो आप सब ने देखा लगातार भाई भाषा को लेकर के देखे यहाँ पर किस प्रकार से उर्दू को, क्षेत्रीय भाषा उर्दू को पूरे राज्य में उसको क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय भाषा के रूप में स्थापित किया। कितनी मूर्खता वाली काम सरकार ने किया, कुछ आज तक समझ में नहीं आता है। भाई मैं बार बार कहता हूँ लोगों से, अब बिहार के काल से इस राज्य में जो जनजाति है, जो भाषा थी, उस भाषा को इसलिए जोड़ा गया था क्योंकि इस क्षेत्र में कोई भी कर्मचारी आएंगे तो गांव में जाएंगे या गांव के लोग दफ्तर में आएंगे, खास करके जो ट्राइबल क्षेत्र में हिंदी वो नहीं जानता है, क्योंकि यहाँ की राजभाषा हिंदी है। बिहार के समय भी हिंदी था, झारखंड बनने के बाद भी हिंदी है। इसलिए उन लोगों से आप देखे होंगे पूर्व में जो पदाधिकारी भी जो आते हैं चुन करके, उनको भी ये जनजातीय भाषा सीखना होता है, उसको एग्ज़ाम दे करके पास करना होता है। और इसीलिए जनजातीय भाषा को यहाँ किया गया कि भाई ताकि उस भाषा के जानकार होंगे, ताकि कोई दफ्तर में आएंगे तो उनकी बातों को समझ सके या ये भी उन लोगों से कुछ संवाद कर सके। वहीं विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि जिस तरह से हिंदुत्व के विचारधारा वाले भारतीय जनता पार्टी को अंगीकार इस देश की जनता ने किया है, उस सभी को भारतीय जनता पार्टी आभार व्यक्त करती है। उन्होंने कहा कि हमारे एक हाथ में राम और एक हाथ में काम, यही भारतीय जनता पार्टी का अभिमान है। सबसे पहले 4 राज्यों में जो जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है, मैं उन जनता को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में वंदन अभिनंदन करता हूं। और जिस तरह से हिंदुत्व के विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी को अंगीकार इस देश की जनता ने किया है, हम उनके लिए शुभकामना व्यक्त करते हैं। भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर बनाया जा रहा भव्य मंदिर पर जिस तरह से हिंदुत्व आज गौरवान्वित हो रहा है और जिस तरह से वोट के माध्यम से उन्होंने कमल का फूल बरसाने का काम किया है, हम सभी उन हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोगों को चरण अभिनंदन और वंदन करते हैं। हमारे एक हाथ में राम और दूसरे हाथ में काम, यही है भारतीय जनता पार्टी का अभिमान।